अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख करके आपको समझ में आ ही गया होगा। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और अभी से नहीं, लगभग जब से सऊदी अरब से मैं आया हूँ तब से। वो स्पेशली इसलिए कि जावेद भाई सऊदी अरब जाना है और मेडिकल फिट होने के बजाय अनफिट हो चुका है। जावेद भाई मेरी बॉडी में ये प्रॉब्लम है, तो मेडिकल फिट होने के लिए सेटिंग कुछ है जो जुगाड़ आप मुझे बता दीजिए। ऐसे तरीके से बहुत सारे, मतलब जो गम का मेडिकल सऊदी अरब का हो रहा है उसमें बहुत सारी जगहों पर मेडिकल फिट नहीं होने दे रहे हैं। तो कोई जुगाड़ है तो आप मुझे प्लीज़ 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 इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कमेंट्स में और ईमेल में बहुत ज़्यादा। तो अगर आप सऊदी अरब जाने वाले हो, नया वीज़ा पे जाना चाहते हो और आपका मेडिकल अनफिट क्यों हो रहा है, मेडिकल के टाइम पर हमें किस टाइम किस तरीके से जाना चाहिए, क्या माइंडसेट करके जाना चाहिए, एजेंट के साथ जा करके मेडिकल कराना चाहिए या खुद से कराना चाहिए, बहुत सारी बातचीत करेंगे। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो या मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और आपका सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये वीडियो खो ना जाए। नेक्स्ट अपडेट कुछ भी आ सकती है तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। तो ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ भी देख रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे, अगर आपकी एज 18 साल है तो आप सऊदी अरब जा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। सऊदी अरब जाने के लिए कम से कम 21 साल से एज ऊपर होनी चाहिए। आपकी एज 21 साल क्रॉस्ड होनी चाहिए, क्योंकि 21 साल में कुछ दिन बाकी अगर है तो गम का मेडिकल नहीं होता, गम का ही नहीं कटेगा आपका, ठीक है ना। तो सऊदी अरब गल्फ जाने के लिए, खासकर सऊदी की बात है, आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 21 साल। अगर आप 21 साल के हैं, 22 साल के हैं, 32 साल के हैं, 40 साल के हैं, 45 साल के हैं, तो ज़्यादातर कंडीशन में क्या होता है कि कुछ कुछ जगहों पर डिमांड होती है कि हमें 40 साल के लोग चाहिए, 45 साल के लोग चाहिए ड्राइवर के मामले में, या कुछ कुछ सेगमेंट, कुछ कुछ काम हैं ऐसे जहाँ पर डिमांड आता है आगे से ही सऊदी लोगों का कि इतनी एज के लोग चाहिए, तो उनका मेडिकल फिट नहीं हो पाता है। और ये जो मैसेजेस हैं ज़्यादातर बड़े बड़े जो इनका एज ज़्यादा हो चुका है उनकी ही तरफ से आ रखा है। स्पेशली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि अगर हम जो मेडिकल कराने जाते हैं तो अनफिट क्यों होते हैं। हम गम का कटाया, गम का मेडिकल कराने के लिए गए और जाने के बाद हमारा मेडिकल होता है। मेडिकल में एक्सरे होता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है, टॉयलेट लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा पूरा कपड़ा उतार देते हैं, अंडरवियर के चेक, गोटले वोटले सब चेक किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये सब कुछ किया जाता है। तो ज़्यादातर जो फैक्ट निकलता है वो हमारे एक्सरे में कहीं पे दाग होता है या फिर आपके ब्लड में कोई ना कोई इन्फेक्शन होता है, कुछ भी होता है। यही दो चीज़ का प्रॉब्लम होता है। या फिर अगर आपको पता है कि आपके बॉडी में कोई बीमारी है, किसी भी तरीके की जो बीमारी बड़ी है और हम छुपाया नहीं सकते, तो फ़ायदा नहीं गम का मेडिकल कराने का, क्योंकि फिर तो सेटिंग करानी पड़ेगी। तो क्या सेटिंग अभी ओपन है? सेटिंग कैसे कराएं, किस तरीके से कराएं और सेटिंग हो कैसे रही है, गम का मेडिकल कितने का हो रहा है और कितना पैसा लग रहा है। सबसे पहले अक्टूबर, सितंबर या अक्टूबर के बीच में गम का सेटिंग सब बढ़िया चल रहा था। मैं जिनसे काम कराता हूँ उनकी बात करूँ तो गम का मेडिकल उस टाइम में बढ़िया चल रहा था और सेटिंग भी सही चल रहा था। लेकिन अधिकारी चेंज होने के बाद गम का सेटिंग बंद हो गई। गम का सेटिंग बंद होने के बाद सेटिंग कैसे हो रहा है, 1000-1200 रुपये लेते हैं ना, तो वो 5 बार निकालेंगे, 10 बार निकालेंगे, 12 बार निकालेंगे। तो जिस गम का सेंटर से सेटिंग होगी गम का मेडिकल वालों की, स्पेशल जो है, मान लो कोई एजेंट है आपका जिसका सेटिंग है, तो उसका नंबर इनको पता होता है। मेडिकल गम का निकालने वालों को पता होता है कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट है ये गम का इस एरिया का, इस हॉस्पिटल का 7वें नंबर पे आएगा। तो 7 गम का 7,000 रुपये चला गया। 14 बार के बाद आएगा तो 14 गम का चला गया, 14,000 चला गया। तो इस तरीके से ये तो चली जाती है। सेटिंग में कितना पैसा लग रहा है, देखो भाई, सेटिंग में मैं कोई बात नहीं करूंगा, पैसा मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। बस ये कहूंगा कि जितना आसान पहले था गम का मेडिकल के सेटिंग में, उतना आसान अब नहीं रहा है। और बात करें गम का मेडिकल में, भाई कुल मिलाकर के घुमा फिरा के कुछ भी करोगे तो आपका 8 से 9 से 7 से 9 से आसपास लग ही जाता है। और अगर आप किसी बढ़िया काम में जाते हो तो आपको टेस्ट भी देना पड़ता है। इसी के साथ अगर आप सऊदी अरब जा रहे हैं तो आप अगर ड्राइवर के काम पे जाते हैं तो किसी भी काम में जाइए, जिस काम का वीजा हो उसी उसी लाइन का मेडिकल कराना है आपको। पहले क्या था, मैंने भी पुरानी वीडियोस में कहा है कि हाउस ड्राइवर का मेडिकल करा लो, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन सिस्टम बदल चुका है, क्योंकि भाई बकाला सिस्टम बहुत महंगा हो चुका है।
बकाला सऊदी अरब से बहुत सस्ता था, अभी 1500, 2000, 2200, 2500 रियाल लग रहा है। तो नियम कानून इन्होंने बदल दिए हैं और बहुत सारे पेपर्स होते हैं जो अगर कफील प्रोवाइड कर देता है तो हमारा मेडिकल सिस्टम से लेकर के जो भी चीज़ें वो कम लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो काम में आप जा रहे हैं, जैसे मान लो आप लेबर के काम में जा रहे हैं तो मेडिकल लेबर का होगा, साफ साफ बोल दो। हेल्पर में जा रहे हो तो हेल्पर का होगा, मेडिकल लाइन में जा रहे हो तो मेडिकल का होगा, अगर आप ड्राइवर में जा रहे हो तो ड्राइवर का मेडिकल होगा। अगर आप सोच रहे हो ड्राइवर का मेडिकल हमने करा लिया है और हम किसी कंपनी में चले जाए लेबर के काम में, नहीं होगा, वो वीज़ा फंस जाएगा और वो वीज़ा फंसने के बाद आपका वीज़ा नहीं लगेगा, लेट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना, प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। अगर आप सेटिंग के मामले में बात करेंगे तो मुंबई में सेटिंग चल रही है, हर जगह सेटिंग चलता है, दिल्ली और मुंबई में सेटिंग चल रही है, लेकिन मेरे कांटेक्ट में कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं यार इन सब चीज़ों से दूर ही रहता हूँ। अगर एक बार डिस्क्लोज हो गया तो आपका कुर्ती जब्ती हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है, बहुत रिस्क है। मुझे किसी ने कहा भी था कि आप ना थोड़ा काम करो, घूमोगे जावेद भाई तो आपको बहुत सारे ऑफर्स मिल जाएंगे, गम का, मेडिकल का, सेटिंग का, बहुत पैसा कमा सकते हो। एक एक आदमी पे आप 20-20 हजार रुपये कमा सकते हो सेटिंग कराने के लिए। आप सोच लो कितने पैसे लग रहे होंगे आगे, कितने पैसे कहाँ पहुंच रहे हैं आगे, टेबल के नीचे सारा पैसा जाता है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तरीके से मेडिकल कराइए। सबसे पहले बोलूँगा, आप पहली बार जा रहे हो और आपको मन है सऊदी अरब जाने का, सुबह सुबह उठो भाई, बढ़िया से एक गिलास बढ़िया पानी पियो, गर्म पानी पी करके अपना मेडिकल सेंटर का जो अपना गम का मेडिकल का रिपोर्ट, सॉरी गम का जो आपने निकाल रखा है गम का रसीद, उसमें सेंटर होगा दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, दिल्ली, कोलकाता, बनारस, जहाँ भी जिस जगह पे हो। तो ध्यान रहे, लखनऊ में मेडिकल मत कराना, गमका का किसी भी मेडिकल का मत कराना भाई। लखनऊ में, वो लखनऊ में एक नंबर के चोर बैठे हैं। लखनऊ में 99.9%, मतलब 100 का 0.1% चांस है कि आपका मेडिकल पास करेगा, वरना मेडिकल फेल रखेगा आपका, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि लखनऊ की बात करें तो लखनऊ से हमारे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लखनऊ में 90 भाई बहुत फेल करते हैं। दिल्ली, मुंबई में ठीक है मेडिकल रिपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन सब जगहों पर मेडिकल रिपोर्ट फेल भी हो जाती है, एक्सरे में रिपीट भी आ जाता है, तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि हम लखनऊ में इस तरीके से कर लें, भाई वो बहुत डिमांड करते हैं, जानबूझकर मशीन में, सिस्टम में सेटिंग को खराब कर कर आपके एक्सरे में निशान निकाल देते हैं लखनऊ में। और जब हम मेडिकल कराने के लिए जाते हैं तो हमें नारियल का पानी पीकर जाना चाहिए, टेंशन दिमाग में, हेडेक से निकाल देना चाहिए, रिलैक्स होकर के जाइए। आप मेडिकल कराने जा रहे हो, कोई जंग पे नहीं जा रहे हो। और जब हम पैसा दे रहे हैं मेडिकल कराने के लिए तो हमें डर किस बात का है। जब हम पैसा खर्च कर रहे हैं, हमें बाहर देश जाना है, मेडिकल फिट जरूरी होता है यार। हम अकेले रहते हैं बाहर देश में, लेकिन फिर भी लोग, कई लोग बोलते हैं यार यहाँ फेल कर देते हैं, हमारा वहाँ सऊदी अरब में तो सही निकला था। एक बात बताओ, सऊदी अरब में निकलता ही क्या है? एक बात बताओ, सऊदी अरब में जहाँ मेडिकल सेंटर में मेडिकल होता है वो सारे सरकारी होते हैं क्या? सब प्राइवेट होते हैं। और उनको कोई फर्क नहीं यार, गरीब आदमी बाहर देश से काम करने के लिए आया है, मैं इनका मेडिकल रिपोर्ट क्यों फेल करूंगा। वहाँ एक्सरे होता है, टॉयलेट टट्टी भी मांगते हैं, टॉयलेट भी मांगते हैं भाई, कभी कभी भाई एक्सरे भी कर लेते हैं, ब्लड भी ले लेते हैं, तो कोई रिपोर्ट मायने नहीं रखता। टट्टी तभी मांगते हैं मेडिकल में जब वो कोई बंदा दुकान उकान पे या कोई कमर्शियल काम कर रहा हो, क्योंकि उसको पूरा वही हैजा वैजा पता नहीं क्या क्या सब चेक करना होता है, इसके लिए सारा चीज चेक करते हैं। मेडिकल रिपोर्ट आसान तरीके से लेना, बनवाना, सेटिंग से करवाना, ये सब फ्रॉड काम करना बेकार है, क्योंकि भाई सिस्टम है। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि यार हमें तो बाहर जाना ही जाना है किसी भी हाल में। तो कई लोग एजेंट हैं जो बहुत बड़े बड़े पैसे मांग रहे हैं, हालांकि मेरे पास भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन यार इतना पैसा कौन खर्च करेगा। आपको पता है कुवैत, कुवैत जाना बहुत आसान है, लेकिन कुवैत का मेडिकल का ऐसा सिस्टम बना दिया है कि भाई मेडिकल फिट ही नहीं होता है। गमका रिपोर्ट की बात करें, गमका मेडिकल की, तो भाई बहुत बड़ा स्कैम 2025 में चल रहा है। 24 के दिसंबर से ही चल रहा है, लेकिन 2025 में भी चल रहा है। जितने लोग आ रहे हैं ना बाहर देश से छुट्टी में, एग्जिट में, उतने ही 3 गुना लोग यहाँ से जा भी रहे हैं तेजी से। तो भाई अनलिमिटेड कमाई कर रहे हैं मेडिकल रिपोर्ट में, क्योंकि सेटिंग फाड़ रहे हैं। आपको बताऊं, अब तो ऐसा हो गया कि मेडिकल कराते ही नहीं, बिना मेडिकल के ही लोगों को भेज देते हैं। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। मेडिकल के सेटिंग से कोई मेरा लेना देना नहीं है, ना मैं इस बारे में कोई बातचीत करूंगा। आप लोगों ने लाइक कमेंट शेयर किया है, हम मुझसे पूछा है, मैं सिंपल सा बोलूंगा, आप देख समझ के काम कराओ किसी भी एजेंट से। और गम का मेडिकल कराने जाते हो तो खुद से जाया करो, खुद से देखा करो,
खुद की जिम्मेदारी से जाओ। क्या पता जो सेटिंग गड़बड़ हो रही है, क्या पता एजेंट ने ही जानबूझकर खराब किया हो, क्या पता आपका मेडिकल पास होगा, एजेंट झूठ बोल रहा है कि मेडिकल फेल हो चुका है, क्या पता आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं भी हो, फिर भी मेरी प्रॉब्लम निकाल रहा हो एजेंट पैसा खाने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे भाई, ध्यान रखना। बाकी ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि हमारे बहुत सारे एजेंट का मैसेज आने वाला है, क्योंकि इनकी गांड जल जाती है जब मैं कुछ बात ऐसी करता हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।